पार्ट 20 की शुरुआत में दिखाते हैं कि बोरा बता देती है कि मैं ये जॉब छोड़ के जेजू आइलैंड पे जा रही हूँ। किसी का भी मन नहीं होता कि बोरा यहाँ से जाए। बोरा बताती है कि मैं अगले हफ्ते जा रही हूँ। अब बोरा ने फाइनल डिसीजन ले ही लिया था तो सब उसको कहते हैं कि मिलने आते रहना। डूजेन कहता है कि तुम डांसिंग वेल की हिस्सा हो, तुम जब चाहे यहाँ आ सकती हो। और फिर डूजेन बोरा को उसके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट कहता है। अब यहाँ दिखाते हैं कि यूचैन अपने नेक्स्ट इन में वापस आने की न्यूज़ रिपोर्टर्स को बता देता है और ये न्यूज़ बोरा के साथ साथ ये सब भी देख रहे होते हैं। डूजेन कहता है कि ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन बोरा कहती है कि वो अच्छा करेगा, मुझे विश्वास है। यहाँ यूचैन रिपोर्टर्स को कहता है कि अभी तो मेरे पास कोई प्लान नहीं है नेक्स्ट इन के लिए, लेकिन मैं जल्दी ही एक अच्छा सा प्लान लाऊंगा और नेक्स्ट इन में मेरे रहते हुए कभी नहीं बिकेगा और ना ही बैंकरप्ट होगा। और यहाँ यूचैन के नेक्स्ट इन में वापस आने की न्यूज़ ताइजुन को भी पता चल जाती है। ये न्यूज़ पढ़कर ताइजुन भी हैरान होता है और कहता है कि बस रहने दो, तुम कर क्या सकते हो। अब यहाँ दिखाते हैं कि डायरेक्टर ताइसन के साथ वाले एग्रीमेंट पेपर्स यूचैन के सामने लाकर रख देता है और कहता है कि इन पेपर्स को अच्छे से पढ़ लेना। पहले तो यूचैन इतने पेपर्स देखकर हैरान होता है और फिर कहता है इतने सारे क्यों। तो डायरेक्टर कहता है क्योंकि इस पेपरलेस कंपनी में पेपर्स का बहुत बड़ा भंडार है और फिर हंसकर वहाँ से चले जाता है। अब इतने पेपर्स देखकर यूचैन को उन्हें पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती और उसे बोरा की भी याद आ जाती है, इसलिए वो बोरा को कॉल करता है और यहाँ बोरा अपना काम कर रही होती है और जब वो देखती है कि यूचैन का कॉल आ रहा है तो भी उसे इग्नोर करती है क्योंकि अब वो अपने आप को यूचैन से दूर करना चाहती थी। लेकिन बोरा से बात करे बिना यूचैन भी कहाँ शांति से बैठने वाला था, इसलिए वो बोरा के घर ही आ जाता है। उसके डोर पर नॉक नॉक करता है, कान लगाकर अंदर की आवाज़ें सुनने की कोशिश भी करता है, लेकिन ऐसा सब करने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि बोरा घर पर होती ही नहीं है। इसलिए यूचैन को गुस्सा आता है और यहाँ जब बोरा अपने घर के सामने यूचैन को देखती है तो पूछती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। यूचैन उसे पूछता है कि फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो बोरा कहती है कि मैंने मैसेज भेजा था ना। तो यूचैन कहता है कि क्या मैसेज सेंड करने से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, तुमने कहा था ना कि तुम कभी अपने फ़ोन से दूर नहीं रहोगी। अब उसके बाद दोनों एक जगह बैठकर बात करते हैं और बोरा पूछती है कि क्या चल रहा है वहाँ, आप तो बहुत बिजी होंगे ना। तो यूचैन कहता है मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ, वापस चले जाऊँगा। खैर वो छोड़ो, तुम बताओ क्या तुम सच में जा रही हो जेजू वाइस मिनिस्टर के साथ काम करने। तो बोरा कहती है हाँ। तो यूचैन कहता है कि तुमने कहा था तुम हमेशा साथ रहोगी, मेरा साथ दोगी, वो सब क्या था। तो बोरा कहती है कि आप क्या चाहते हैं कि मैं हमेशा आपके पास रहूं। तो यूचैन हाँ कहता है। तो बोरा पूछती है क्यों। तो यूचैन आगे से कहता है कि तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है और आराम भी मिलता है। तुमने ही तो पहले कहा था कि तुम हमेशा मुझे हंसाओगी। तो बोरा कहती है कि तब आपको मेरी ज़रूरत थी। तो यूचैन ये सुनकर कहता है कि तुम्हारी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। पर बोरा कहती है कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं। ये सुनकर यूचैन कहता है क्या। तो बोरा कहती है कि जब मैं आपके साथ होती हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे अजीब लगता है, परेशानी होती है। तो यूचैन पूछता है क्यों। तो बोरा कहती है कि मुझे नहीं पता। तो यूचैन आगे से कहता है कि तुम मुझे पसंद करती हो राइट। तो बोरा कहती है हाँ करती हूँ, लेकिन परेशानी तो परेशानी होती है ना। तो यूचैन कहता है क्या बकवास है, क्यों, ऐसा क्यों, इसका क्या मतलब है। फिर से पूछता है कि तुम सही में जेजू जा रही हो। तो बोरा कहती है हाँ। तो यूचैन पूछता है क्या तुम्हारा जाना ज़रूरी है, वाइस मिनिस्टर को कोई और नहीं मिल सकता असिस्टेंट बनाने के लिए, और यहाँ भी तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है तुम्हारे लिए, तो तुम जेजू क्यों जा रही हो। अब बोरा को चुप देख कर कहता है क्या मैं गलत हूँ, और फिर एक असिस्टेंट के जॉब के बारे में बोरा को बहुत कुछ बोल देता है। अब बोरा भी इस बात पर उससे फाइट करने लगती है कि आपका काम काम है लेकिन मेरा काम कुछ नहीं, और फिर यूचैन को बहुत कुछ सुनाकर वहाँ से चले जाती है। अब यूचैन यहाँ बात करने आया था लेकिन बोरा से फाइट ही कर बैठता है, इसलिए नेक्स्ट डे भी उसका काम में मन ही नहीं लग रहा होता और वो रात की बात को याद किए जा रहा होता है। फिर सुबह सुबह ही बोरा को कॉल कर देता है और यहाँ बोरा जैसे ही कॉल उठाती है तो उसकी आवाज़ सुनकर समझ जाता है यूचैन की बोरा अभी सोई हुई थी, इसलिए पूछता है क्या मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँ। तो बोरा कहती है नहीं नहीं बोलिए। तो यूचैन आगे से बोरा से माफ़ी मांगता है रात के लिए कि उसने बोरा को जॉब को कम समझा, इसलिए वो सॉरी कहता है। बोरा ये सुनकर खुश होती है और सामने से यूचैन कहता है कि तुमने जेजू आइलैंड की अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए, दरअसल मैं परेशान था। अब ये सुनकर जब बोरा आगे से कोई जवाब नहीं देती तो यूचैन को लगता है कि बोरा वापस सो गई है। तो बोरा आगे से कहती है कि मैं सुन रही हूँ, बस थोड़ा हैरान थी। तो यूचैन पूछता है क्यों। तो बोरा कहती है कि आप इस टाइम पर कॉल नहीं करते यूजुअली, इसलिए, और मेरा नाम भी इतने प्यार से लिया। तो यूचैन कहता है सच में। फिर वो बोरा को बताता है कि कल मैं ताइजुन से मिला। तो बोरा ये सुनकर कहती है मुझे लगा आप उनसे कभी नहीं मिलेंगे, तो आपने उनसे मिलके उन्हें क्या बोला। तो यूचैन बताता है कि मैंने उससे कहा कि मैं नेक्स्ट इन को बचा लूँगा और इसलिए उसे वापस आ जाना चाहिए, मुझे तुम्हें बस इतना ही कहना था। तो बोरा कहती है अच्छा किया आपने। अब यूचैन को आगे और भी बात करनी थी लेकिन उसे कुछ बोलने के लिए मिल ही नहीं रहा था, तो वो
कहता है कि तुम थक गई होगी, सो जाओ। तो बोरा जल्दी से कहती है कि अरे मैं जगी हुई हूँ, क्योंकि वो भी यूचैन से बात करना चाहती थी, इसलिए वो नेक्स्ट ट्रेन के बारे में पूछती है। तो यूचैन कहता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पहले जैसी नहीं रही, पर मैं यही हूँ। जब मैं यहाँ ऊपर से देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ये सुनकर बोरा अचानक से कहती है कि मुझे वाइस मिनिस्टर से मिलने के लिए जाना है। तो ये सुनकर यूचैन भी उससे पूछ ही लेता है कि हम आज रात को मिलें। अब बोरा उसे मना तो करना चाहती थी, पर मना नहीं कर पाती। अब बोरा की हाँ सुनकर ही यूचैन के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो बहुत खुश होता है। लेकिन बोरा यहाँ परेशान होती है और कहती है कि इस आदमी की प्रॉब्लम क्या है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। अब रात को बोरा से मिलने के लिए यूचैन खुशी खुशी कंपनी के बाहर आता है, लेकिन बोरा कॉल करके बताती है कि मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी, क्योंकि मैं आपसे मिलना नहीं चाहती, मुझे माफ़ करना, मैं नहीं आ सकती। तो यूचैन उसको कहता है कि इसका क्या मतलब है, तुम्हें मुझे मिलना नहीं है, ये तुम क्या कह रही हो? तुम कह रही हो तुम मुझे कभी भी नहीं मिलोगी, इसलिए तुम जेजू जा रही हो? तो बोरा भी आगे से हाँ कहती है और कहती है कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है। तो यूचैन आगे से पूछता है पर क्यों, मैंने क्या किया? तो बोरा कहती है आपने कुछ नहीं किया, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और इसलिए मुझे दर्द होता है, इसलिए मैं आपसे मिलना नहीं चाहती, मैं जा रही हूँ। ये कहकर कॉल कट कर देती है और यूचैन को समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो बोरा के लिए क्या फील करता है और वो बोरा को अपने आप से दूर भी नहीं जाने देना चाहता था। अब जब मीसू घर आती है तो बोरा को ऐसे देखकर पूछती है कि तुम क्या कर रही हो? तो बोरा बताती है पैकिंग। तो मीसू पूछती है तुम तो अगले महीने जाने वाली हो ना? तो बोरा कहती है कि सब खत्म करके बस जल्दी निकलना है। तो मीसू पूछती है फिर मेरी शादी का क्या? तो बोरा कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी शादी के बाद चले जाऊंगी। फिर वो अंदर से बहुत परेशान हो रही होती है। तो मीसू पूछती है तुम यूचैन से मिली? तो बोरा कहती है नहीं, अगर मैं उनसे मिली तो कभी भी नहीं जा पाऊंगी। तो मीसू कहती है तुम दोनों आपस में मिलकर सब सुलझा क्यों नहीं लेते, आखिर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। तो बोरा कहती है वो मुझे पसंद नहीं करते, उन्हें सिर्फ मेरी ज़रूरत है। और फिर से बोरा पैकिंग करना स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ जब यूचैन ताइजुन से मिलने आया होता है तो बहुत कन्फ्यूज़ और परेशान से बैठा होता है। अब ताइजुन जब आता है तो यूचैन को ऐसे देखकर कहता है कि आखिर में तुम बैंकरप्ट हो ही गए। तो यूचैन कहता है क्या, ऐसा नहीं है? तो ताइजुन पूछता है बात क्या है, तुम्हें देखकर लगता है कि दुनिया का बोझ तुम पर ही है। तो यूचैन पूछता है कि क्या तुम्हें इतना परेशान रहने में मज़ा आता है? तो ताइजुन कहता है क्या? तो यूचैन कहता है अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद है तो पसंद है, परेशानी परेशानी होती है। अब यूचैन की ऐसी बातें सुनकर ताइजुन पूछता है क्या तुम बोरा की बात कर रहे हो? तो यूचैन कहता है हाँ। फिर ताइजुन के घूरने पर यूचैन कहता है सॉरी, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो ताइजुन कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे बोरा बहुत पसंद थी, इसलिए मुझे जेलसी हो रही थी और तुम दोनों के बीच मेरे लिए कोई जगह भी नहीं थी, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। वैसे भी ये कहकर कोई मतलब नहीं है, सब कुछ बीत चुका, लेकिन अब जाके मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। अब फाइनली इन दोनों के बीच भी थोड़ी ऑकवर्डनेस कम होती है और फिर ताइजुन कहता है कि जिसने परेशान किया उसे पसंद करना बहुत ही अजीब है, कभी कभी कोई इतना पसंद आ जाता है कि क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आता और इसे ही तो प्यार कहते हैं। यूचैन को अभी भी कुछ समझ नहीं आया था। तो ताइजुन कहता है कि बुनहोंग के बारे में सोचो, तब पता चलेगा, वो इंसान आपके पास नहीं होता तो कैसा लगता है, कितना याद करते हो तब देखना। तो यूचैन पूछता है कि अब मैं क्या करूं? तो ताइजुन कहता है कि तुम सच में बेवकूफ़ हो, क्या मुझे तुम्हें सबको सिखाना पड़ेगा कि बोरा को लेकर तुम क्या फील करते हो? तो यूचैन बताता है कि उसका साथ मुझे अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ कि वो टाइम बस वहीं रुक जाए और जो बातें मैं किसी और से नहीं कर सकता हूँ वो उससे करता हूँ। तो ताइजुन ये सुनकर कहता है कि बस यही बात तुम्हें उससे कहनी है, मेरे से नहीं। बोरा का ये जानना ज़रूरी है कि तुम्हारे मन में क्या है। तो यूचैन पूछता है सच में? फिर उसके बाद अब ये सुनकर ताइजुन कहता है कि तुम बिल्कुल पागल हो, तुम सोचो तुम्हें उसके बाद क्या करना है। अब इस बारे में भी यूचैन परेशान हो ही रहा होता है। फिर ताइजुन पूछता है कि नेक्स्ट दिन कैसा है। तो यूचैन खुश होकर कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, 2 रातें जागने के बाद मैंने एक प्लान बनाया है, मैंने अपने सारे ब्रेन सेल्स यूज़ कर दिए और रिजल्ट ये निकला कि मुझे एक परफेक्ट प्लान मिल गया है। तो ताइजुन पूछता है कि क्या ये इतना आसान था और फिर खुश होता है। अब यूचैन ताइसन कंपनी आता है और बिग फाइल बनाने की परमिशन मांगता है और कहता है कि मैं अपने प्रोडक्ट पर हमारे ब्रांड का नाम भी नहीं डालूंगा और कॉपीराइट भी आपका होगा, लेकिन इसके बदले मुझे 5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब ये सुनकर तो ताइसन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चर्चा हो रही होती कि कोई तो समझाओ इस लड़के को, क्योंकि वो सब तो यूचैन का ये प्लान सुनकर पागल ही हुए जा रहे थे और यहाँ डायरेक्टर के भी पसीने छूट रहे होते हैं। अब यूचैन उन सबको शांत करके बिग फाइल के फ़ायदे के बारे में बताने लगता है। उतने में ताइजुन के डैड भी वहाँ आ जाते हैं और यूचैन की बातें सुन रहे होते हैं। यूचैन ताइजुन के डैड को
देखता है तो उनके पास आकर कहता है कि दरअसल मैं मेरे सभी एम्प्लॉयज़ के सीट्स को प्रोटेक्ट करके उन्हें वापस देना चाहता हूँ। यह सब सुनकर ताजुन के डैड भी यूचन के प्लान से एग्री करते हैं, मतलब उसे बिग फाइल बनाने की परमिशन दे देते हैं, पर एक शर्त पे कि अगर यूचन ने बिग फाइल 1 साल के अंदर अंदर नहीं बनाई तो टायसन और नेक्सटेन दोनों कंपनी एक हो जाएंगी और यूचन को उनकी ये शर्त मंजूर होती है। अब ताजुन के डैड जब जा रहे होते हैं तो यूचन उन्हें रोककर कहता है कि आपका बेटा ठीक है, अपने बेटे को अपने साथ रखने के लिए आप नेक्सटेन पर अधिकार जमा सकते हैं, मैं आपको समझ सकता हूँ, पर आपका बेटा टायसन ग्रुप में वापस नहीं आएगा क्योंकि वो हमारे पास नेक्सटेन में आएगा और हम साथ मिलकर कंपनी को बचाएंगे और आपने जो अपॉर्चुनिटी दी है उसके लिए मैं दिल से आपको थैंक यू कहता हूँ। ताजुन के डैड यूचन को कुछ नहीं कहते और उसकी बातें सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ दिखाते हैं कि तायरा ताजुन को बताती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ वेनस और मैं तुमसे मिलने आती रहूँगी। तो ताजुन कहता है कि तुम मत आना, मैं खुद आ जाऊँगा यहाँ से निकलते ही। फिर तायरा ताजुन के लिए रोने लगती है तो ताजुन कहता है कि रो मत, मैं ठीक हूँ और रोने के लिए शुक्रिया, मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करती हो। तो तायरा कहती है कि क्या कह रहे हो तुमसे नाराज़ हूँ, लेकिन तुम अभी भी मेरे भाई हो और हमेशा रहोगे। दुनिया में एक तुम ही हो जो शायद मेरे जैसे हो और मुझे समझते हो। ताजुन को भी अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो गई थी, इसलिए वो कहता है कि अब मैं वापस जाना चाहता हूँ नेक्सटेन में। और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट पूरा होता है गाइस।